हेलो दोस्तों, रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है BJCI का संबंध है JBCIC से, तो CXDW का संबंध किससे होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। BJCI, ध्यान से देखेंगे तो ये चार अक्षर जो लिखे हैं वो इसी में दिखाई दे रहे हैं आपको, JBIC। अगर हम BJ को पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, JB, और CI को पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, IC। तो देखिए JBIC आ गया, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से CXDW में करिए। पहले दो अक्षर को लीजिए, इनको पलट दीजिए, पलट देंगे तो XC आ गया, फिर DW को पलट देंगे तो हो जाएगा WD। तो XCWD आपका आंसर आ गया। ठीक, दूसरा वाला प्रश्न है BGEK का संबंध है YTVP से, तो AFEJ का संबंध किससे होगा। तो आप क्या करिए, ऐसे प्रश्न में नंबरिंग कर लीजिए। चलिए नंबरिंग करते हैं। B आता है 2 पर, G आता है 7 नंबर पर, ठीक है, E आता है 5 पर और K आता है 11 पर। आगे देखिए, Y आता है 25 पर, T आता है 20 पर, V आता है 22 पर और P आता है 16 पर। अब देखिए B से ये हो गया Y, अगर हम 2 है और यहाँ पे हो रहा है 25, अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ दें तो देखिए 27 हो रहा है, ठीक है। अब हम 27 और 20 को जोड़ेंगे तो देखिए ये भी 27 हो रहा है। याद रखिएगा, जब दो संख्याओं का योग 27 हो, याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं, दो संख्याओं का योग यदि 27 है तो वह एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब आगे भी देख सकते हो, 5 और 22 को जोड़ेंगे देखिए 27 हो गया, 11 और 16 जोड़ोगे 27 हो गया, यानी कि पता चल गया ये विपरीत है। अब यहाँ पे भी करेंगे AFEJ, इनकी नंबरिंग कर दो। A आता है 1 पर, F आता है 6 पर, E आता है 5 पर और J आता है 10 पर। अब हमें मान लो विपरीत निकालना हो तो याद रखिए, विपरीत निकालना है तो आपको 27 में से घटाना है, ठीक है, 27 में से घटाना है। तो चलिए 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 26, 27 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, 27 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 22 और 27 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 17, ठीक है। तो 26 नंबर पे क्या आता है, 26 पे आता है Z, 21 पे आता है अंग्रेजी जोड़े वाला में U, 22 पे आता है V और 17 पे आता है Q। बात क्लियर हो गई। ZUVQ आपका आंसर आ गया। तो हमें याद क्या रखना है, यदि दो संख्याओं का योग 27 है तो वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, ठीक है। और जब विपरीत संख्या निकालनी हो तो 27 में से घटाना है, जैसे हमने यहाँ पर घटा के निकाला है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न एक और है, काट CART, काट का संबंध है 8 से, ठीक है, थोड़ा सा सेट कर देते इसे। काट का संबंध है 8 से, तो 4 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, काट से देखिए 8 हो गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला अक्षर इसने छोड़ दिया है, ठीक है। पहले अक्षर को अगर हम छोड़ दें तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी यही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप पहले अक्षर को छोड़ दें, ठीक है। तो जो बाकी बच गया है, बाकी क्या बच गया, OUR, तो आवर ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में देख सकते हैं आप। तो पहले अक्षर छोड़ दिया, जो बाकी बच गए वो आपका आंसर है। चलिए 3 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और लेते हैं। चौथा प्रश्न ले लेते हैं रीजनिंग में आज। चलिए प्रश्न है, F का संबंध है 216 से, तो L का संबंध किससे होगा। सॉल्व करिए आप। चलिए अब सेट हो गया। F का संबंध है 216 से, तो L का संबंध किससे होगा। अब आप देखिए, F आता है 6 नंबर पर,
और 6 का अगर हम क्यूब कर दें तो ये 216 हो जाएगा। इसी तरीके से L आता है 12 पर, और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब होता है 1728। इस तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, और सीजीएल लेवल के प्रश्न हैं। चलिए और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 5 ले लेते हैं, और प्रश्न की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए एक प्रश्न और है। रस्ट को लिखा जाता है RUST, रस्ट को लिखा जाता है 9687, तो TSUR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, RUST को लिखा जाता है 9687, तो TSUR को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए अंग्रेजी वालों में अक्षर हैं और ये संख्याएं हैं। और यार ध्यान से देखिए, अगर हम RUST को अगर हम विपरीत करके लिखें तो ये कैसा लिखा जाएगा, TSUR, जो कि देखिए यहाँ पर है TSUR विपरीत क्रम में। अब इनकी नंबरिंग हमें पता है। देखिए R आता है 9 पर, U आता है 6 पर, S आता है 8 पर और T आता है 7 पर। अब लिख सकते हैं यानी कि या तो फिर आप इसको विपरीत करके लिख लो, 9687 को विपरीत कर दो तो ये हो जाएगा 7869, और 7869 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 ले लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। कोई और प्रश्न लेते हैं। चलिए, डॉग को लिखा जाता है जेड, डॉग को क्या लिखा जा रहा है, जेड लिखा जा रहा है। तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर और जी आता है 7 पर और जेड आता है 26 पर, जो हमें दिया है। अगर हम 4, 15 और 7 को जोड़े तो 15 4 19, 19 और 7 26, देखिए 26 पे 26 आ गया, बराबर हो गए एक दूसरे के। इस तरीके से आपको करना है। अब कैट का जो कोड निकलेगा उसे जोड़ दीजिएगा और अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर को रख देना है। सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। इनको जोड़ेंगे, 20 और 1 21 और 3 24, 24 आ गया। और 24 हमें कैसा रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में 24 क्या होता है, 24 होता है आपके x, तो हम कैट को x मान सकते हैं। x हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। चलिए एक प्रश्न और आपके लिए। 15 का संबंध है 225 से, तो 17 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 15 का संबंध है 225 से, तो 17 का संबंध किससे होगा। ऐसे क्वेश्चन आप कई कर चुके हैं। देखिए अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें तो वो जाएगा 225। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप 17 का स्क्वायर कर दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। क्लियर हो गया, तो 289 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। तो ये आपका प्रश्न था 7वां। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ले लेते हैं यहीं पर। 1 का संबंध 1 से है, तो 15 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए हैं हमको। ऑप्शन है हमारे पास 226, 225, 16 और 1। ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम एक, अभी देखिए ये वाला हमने सॉल्व कैसे किया, हमने स्क्वायर किया था पहली संख्या का, तो हमारा आंसर निकल के आ गया था। चलिए अब इसी तरीके से आप करिए। अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है।
अब हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, और 225 ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्क्वायर पर आधारित आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए और प्रश्न लेते हैं, 2 प्रश्न और ले लेते हैं आज। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। एक प्रश्न और ले ले। चलिए देखिए 4 का संबंध है 17 से, तो 6 का संबंध किससे होगा? अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, 4 से देखिए 17 हो रहा है तो 6 का हम 6 से क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा, और 16 में 1 जोड़ दें तो देखिए 17 आ सकता है, बिल्कुल सही है। अब 6 का भी यही करना है। 6 में आप क्या करिएगा, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर लो, और इसमें आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करने के बाद इसमें 1 जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 37। तो 37 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है? ऑप्शन में 37 है और जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न है 12 का संबंध है 142 से, तो 9 का संबंध किससे होगा? 12 का संबंध है, चलिए 12 का संबंध है 142 से, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो देखिए ध्यान से इस प्रश्न को, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 होता है। 142 कैसे आएगा? अगर इसमें हम 2 घटा दें तो देखिए 142 आ गया, सॉरी 142 आ गया। अब ये वाला रूल यहाँ पे भी लगा दीजिए, 9 का स्क्वायर कर दो, इसमें से 2 घटा दो। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 कम किया तो ये हो गया 79, 79 हो गया। ठीक है, तो 79 आपका सही आंसर है। बात क्लियर हो गई?